दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आपके सामने आज हुए यूपीपीएससी सीएपीएफ की आंसर की का डिस्कशन लेकर आया हूं। और ये आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरओ का हो या फिर पीसीएस का हो या फिर सीडीएस का हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी का क्यों ना हो, सब में उपयोगी साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी लिखते चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहली 10 धन पूर्णांक संख्याओं के घनों के योगफल और पहली 10 धन पूर्ण संख्याओं के वर्गों के योगफल का अंतर है? इसको जब हल करोगे तो ये 2640 इसका सही जवाब आएगा। अगला, कोई व्यक्ति किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है जिसके लिए दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता। 100 रुपये था, 10% छूट दे दिया, 90 का बचा। आगे कह रहा वह व्यक्ति उसका भुगतान ई वॉलेट के माध्यम से करता, जिससे यानी 10% की नकदी वापसी इसको कैशबैक मिलता। 9 रुपये का इसका कैशबैक मिल गया, तो 9 इससे घटा दीजिए, कितना 81 रुपये में इसे मिला। 100 रुपये का था तो कितने रुपये का इसे टोटल डिस्काउंट मिली? तो ये 19%। 100 से 81 घटाओगे तो 19% ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल ये पूछा था। अगला, लोहे से बनी किसी ठोस गोली गेंद को पिघलाकर 2 नई गेंद बनाई जाती है जिनके व्यास 1:2 के अनुपात में, जो व्यास का होता है वही त्रिज्या का भी रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा। छोटी गेंद के आयतन का मूल गेंद के आयतन से अनुपात क्या है? तो इसका दोनों को प्लस कर लीजिए तो 3 बन जाएगा। 3 तरह की 9 रेशियो आ जाएगा। और छोटी गेंद का 1 है, इसकी त्रिज्या भी 1 होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो छोटी गेंद के आयतन का मूल का 9 था, छोटी गेंद का 1, तो इसका क्या बन जाएगा? 1:9, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला, मान लीजिए कि कोई बैंक 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी सावधि जमा हेतु प्रतिवर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि 2 वर्ष पश्चात परिपक्वता राशि समान बनी रहती है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? इसको हल करोगे तो ये 10.5% इसका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धावक की औसत चाल प्रति घंटे 25 किलोमीटर कम हो जाती है यदि वह पहले घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ता है, और यानी पहले घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ता है तो अगले वाले में 25% का मतलब हुआ, यानी इसको 4 भागों में बांट लो। 4 किलोमीटर कम हो जाएगी तो 12 यानी किलोमीटर हो जाएगी। और वह 3 घंटे यदि वह पहले घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ता है और वह 3 घंटे दौड़ता है तो अगले वाले में कितना हो जाएगा? फिर 4 घटा दो, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितने घंटे दौड़ता? 3, तो इसको ऐड करोगे तो सबको ये 20 और कितना बन जाएगा? 12, 8, 20 और 6, 36 बन जाएगा। 36 बटा इसको यानी 3 से भाग दोगे, 3 से काटिए तो 12 आ जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जीएस का पूछा गया, यानी ट्रफ, द्रोणी और कटक रिज में क्या अंतर है? तो जो ट्रफ होते हैं इसमें निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र होता है और उच्च का दीर्घित क्षेत्र, यानी रिज जो होता है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। क्रमशः निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र और उच्च का दीर्घित क्षेत्र, यानी निम्न दाब का दीर्घित क्षेत्र ये ट्रफ कहलाता है और कटक उच्च दाब का दीर्घित क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इस पे आते हैं, विचार करते हैं कि वन का वह परिसीमा स्तर कौन सा है जिस पर ऊर्जा विनिमय होता है, एक्सचेंज होती है, और कुल आपतन इंसोलेशन का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिमान हो जाता है। तो जो वृक्ष घने होते हैं अत्यधिक, यानी आपस में जितने घने होंगे तो वृक्ष की यानी सघनता की वजह से जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने पाता और सीधे क्या कर दिया जाता है? वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? कैनोपी के नाम से जाना जाता है। यानी इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी वन वितान या फॉरेस्ट कैनोपी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? इस जीव को क्या कहा जाता है? हैलोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें कौन? MS एक्सेल ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है।
बाकी MS विंडोज़ है, लिनक्स है या उबंटू है, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा है। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित संदेश चारों यानी प्रोटोकॉल में कौन सा TCP/IP मॉडल का अनुप्रयोग नहीं है। तो इनमें से कौन है, DNS यानी जो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये आपका IP मॉडल का नहीं है। बाकी जो लिखे हैं वो सारे के सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति को बना रखते हुए आगामी संकेतों यानी इनकमिंग सिग्नल को बढ़ाने के लिए किया जाता। तो ट्रांजिस्टर, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक को ऊंचाई कहा जाता और दूसरे को अफचाई कहा जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई अफचाई। अगला जो यानी इंक्रीज कर देता और जो यानी डिक्रीज कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आनुवंशिक द्रव्य को सही रूप से निरूपित करता। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड अच्छे से विकसित नहीं हो पाता, बल्कि वह न्यूक्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य जो कोशिकांग होते हैं इनका वेल डेवलपमेंट होता है, अच्छे से विकसित होते हैं। इन्हीं को क्रोमैटिन कहा जाता है। DNA में जो धागे नुमा संरचना पाई जाती उसी को क्रोमैटिन कहा जाता है। इसका मतलब DNA का वेल डेवलपमेंट होता है। तो सही ऑप्शन इसका ए ऑप्शन चला जाएगा, यानी न्यूक्लियोइड और क्रोमैटिन इसका सही जवाब होगा। अगला पूछ रहा कि बम्बई के लिए रेलवे संपर्क चालू हो जाने के उपरांत निम्नलिखित गंगा तटवर्ती शहरों में से किसका यानी पतन कम हो गया, महत्व कम हो गया। तो किसका महत्व कम हो गया था। तो इसका सही आंसर मिर्ज़ापुर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी मिर्ज़ापुर इसका सही ऑप्शन होगा। अगला, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में किया गया, लेकिन नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। तो इसका अगर नियमित जनगणना पूछता तो 1881 होता। पहली जनगणना सबसे पहले 1749 में कहाँ हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में धर के छाप देना। 1749 में स्वीडन में विश्व में पहली बार जनगणना की गई थी, लेकिन 10 की जनगणना जो हुई थी 1790 में अमेरिका में इसके बाद होती है, यानी 10-10 वर्ष के अंतराल पे रेगुलर बेसिस पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में समुद्री पत्थरों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत में 4 बड़े और 25 छोटे समुद्री पत्तन नहीं, कितने मेजर पोर्ट की बात किया जाए तो इनकी संख्या 13 है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से कटा, और कटा तो ए ऑप्शन गया और आपका क्या गया, सी ऑप्शन गया। दूसरा पूछ रहा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग नहीं, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रशासन नियंत्रण के अधीन बड़े पत्तन शामिल हैं। अगला, संबंधित राज्य समुद्री बोट राज्य सरकारों के अधिकारिता के अधीन छोटे पत्तन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, ये क्षेत्रीय यानी ब्लॉक दिए, उसका मुख्यालय दिया गया तो आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना 1967 में की जाती है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता बनाया जाता है। 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद यूरोपियन यानी ओपेक का जानते ही, ओपेक का वियना है। यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स बेल्जियम है। फिर आपका CIS का मिन्स्क है काम CIS का। तो अब मिला लीजिए, 1 का 4 और B का 3, 1 का 4 B का 3, 1 का 4 B का 3, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, विशेष प्रकार की मृदा प्रवाह वाली भू आकृतिक प्रक्रिया मृदा सर्पण कहाँ देखी जाती है। ये देखने को मिलती है अस्थायी तुषार भूमि क्षेत्र में, इसी को फ्रास्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर देखने को मिलती है। अगला, फ्लोएम जाइलम जल का अवशोषण करता हो। फ्लोएम यानी फ्लोएम को फल से याद रखिए, फल का मतलब खनिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। अगला, 2 वस्तुएं x और y का द्रव्यमान समान है और दोनों क्रमशः u व 3u की चाल से गतिमान है, तो उनकी गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है। तो यहाँ v की जगह 3 रखिए तो 3 तरह की 9, यानी ये 9 वाला जिस ऑप्शन में 9 k x और ky, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन दाब का मात्रक नहीं है, ये पूछ रहा। दाब बराबर होता बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन होता बटा, और यहाँ क्षेत्रफल का मीटर² हो जाएगा। अब इसमें आइए, पास्कल इसका होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अभी निकाल के बता दिए, बार भी होता है, तो इसका जूल प्रति मीटर² इसका मात्रक नहीं होता है बच्चों। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस
बनाने के लिए नहीं किया जा सकता तो उत्तल लेंस के लिए नीलम का प्रयोग किया जाता, जल का होता, कांच तो होता है। एल्युमिनियम का प्रयोग चूंकि धातु है, अपारदर्शी धातु है, तो इसका प्रयोग आप कभी भी नहीं सुने होंगे कि लेंस में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया गया, बल्कि नीलम, कांच, जल इन सब होता है। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना, देखो आकाश का नीला दिखाई देना किसके वजह से होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, प्रकाश का परिकीर्णन की वजह से होता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के जो करता है उसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को आप ऐसे भी याद कर सकते हो या कॉमन सेंस लगा सकते हो। शादी विवाह गाँवों में होते थे तो पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो क्या आते थे? जनरेटर। और जब गनगना के चलते थे तो उससे क्या होता था? यांत्रिक ऊर्जा यानी प्रकाशिक ऊर्जा में बदलती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। तो कुछ कुछ कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करें जब एग्जाम में कंफ्यूज हों। किसी अवतल जैसे ही शब्द प्रयोग किया गया, अवतल लेंस है तो माइनस में जाएगा है, और इसके बाद 1/f होता है। तो यहाँ कितनी है लेंस, यानी 2 मीटर है तो माइनस का 1/2। अब इसमें इसको काटोगे तो 0.5, लेकिन ये 0.5 किस चीज़ का? माइनस का, ये इसका हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा माइनस का 0.5 डायोप्टर इसकी लेंस की क्षमता हो जाएगी। 25 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक कालावधि मार्सुपियलों के प्रथम प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका बी ऑप्शन होगा, ओपरी क्रिटेशियस ये यानी। लेकिन इसमें आपका डायनासोर, तो ये जुरासिक, अगर डायनासोर का पूछता तो ये कब गायब हुए, लुप्त हुए, इसका तो जुरासिक काल हो जाता। अगला बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि बीआरओ का संबंध स्ट्रेटजिक सेंसिटिव एरियाज में, स्ट्रेटजिकली जो सेंसिटिव एरिया हैं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र में वहाँ रोड का निर्माण करना, रख रखाव करना है। बिल्कुल बात ये सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला बीआरओ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने का कार्य भी करता, तभी तो रोड बनाए पाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का सदस्य नहीं है? तो इसमें हंगरी भी है, पोलैंड भी है, तुर्की भी है, बेलारूस नहीं है। अब अगर नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 में होता है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक, नाटो का देश कौन नहीं है? बेलारूस इसका कंट्री नहीं है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। अगला, यूरोपियन संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्रीय भागीदार है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता? पहले ये होता था 5 या 70 साल, लेकिन इसमें किया गया संशोधन और प्रेजेंट टाइम में कहा गया 3 या 70 साल होगा। और इसमें एक और परिवर्तन किया गया, पहले इसका केवल भारत का जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता था उसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता था। अब रिटायर्ड के साथ साथ अन्य न्यायाधीश को भी क्या किया जा सकता है, यानी इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो 3 या 70 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछ रहा बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा सही है? तो बिम्स्टेक बता देते हैं, बिम्स्टेक का गठन कब किया जाता? 1997 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स पूछे तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ढाका में है। कौन कौन से इसमें देश हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। पहला ऑप्शन दिया बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है। अगला दिया बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो ध्यान दीजिए, मालदीव इसमें, श्रीलंका तो है लेकिन इसमें कौन सा देश नहीं है? मालदीव नहीं है। इंडोनेशिया वाला यहाँ से एक काट दीजिए, इंडोनेशिया नहीं है, इसमें मालदीव नहीं है। तो आंसर क्या बचा? ये बी वाला बचा, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत में देशी रियासतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देशी रियासतें आपको अभी बताया भी गया था, जो हमने क्लास ली थी उसमें भी डिस्कस किए थे, देशी रियासतों को काफ़ी डिटेलिंग में किया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जब 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया
या फिर दूसरा कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई, तो उसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या स्वाधीन बने रहने के लिए स्वतंत्र है। सही है। भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने का या स्वाधीन बने रहने का निर्णय देशी रियासतों की जनता पर नहीं बल्कि देशी रियासतों के शासकों पर छोड़ा गया, ये भी सही है। अगला, सबसे पहले त्रावणकोर के शासक ने स्वाधीन बने रहने का निर्णय लिया। अगला, त्रावणकोर राज, हाँ ये निर्णय लिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की चाबुक चली और फिर चुपचाप इनको मिला लिया गया। त्रावणकोर राज अंततः जन्म संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल हुआ नहीं। जन्म संग्रह से हमने आपको क्या बताया था, जूनागढ़, जा से जन्मत, जा से जूनागढ़, जूनागढ़ को जन्म संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था। और हैदराबाद को हमने कहा था 552 रियासतों में 549 को 15 अगस्त 1947 के बाद जब 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ उसके पहले ही मिला लिया गया, यानी 15 अगस्त 1947 तक मिला लिया गया था। लेकिन 3 ऐसे बचे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ जन्म संग्रह से मिला लिया गया, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत पुलिस भेजी गई और फिर पुलिस कार्रवाई से उसको मिलाया गया और फिर विलय पत्र के माध्यम से हरि सिंह ने साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर को भी मिला लिया गया था। तो ये यहाँ पर कोई जन्म संग्रह नहीं कराया गया था, तो इसका आंसर डी गलत है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन से हर्षवर्धन द्वारा रची गई पुस्तक है, तो इसका रत्नावली कौन सी हो जाएगी, रत्नावली हो जाएगी, यानी रत्नावली ये इसका सही आंसर होगा। अगला, गीत गोविंद जयदेव हैं, उसके बाद हर्षचरित के बार भट्ट हैं, जानते ही हो। द किंग ऑफ डांस का किसका चित्रण है, तो जो कांसे की चोलों के अंतर्गत कांस्य नटराज मूर्ति मिलती है वो क्या है, द किंग ऑफ डांस का चित्रण करती है। अगला, अन्ना सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान। नक्की झील पूछे तो नक्की झील भी राजस्थान में है। राजसमंद झील पूछे तो ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। इसके साथ सांभर झील पूछे जो भारत की अंतःस्थली सबसे लमरई झील है, ये सांभर झील है। तो ये सांभर, नक्की, राजसमंद ये सब कहाँ है, राजस्थान में हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर कन्वेंशन, रामसर नामक शहर पर जो कैस्पियन सागर के तट पर है वहाँ पर क्या हुआ था, यानी रामसर सम्मेलन हुआ था। इसी की याद में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया। अगले आइए, अगला क्वेश्चन है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फरक्का में गंगा जल को निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा किया जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ साझा किया जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से दक्षिण के पठार का भाग कौन सा है, तो ये कार्बी ओंगलांग जो मेघालय के अंतर्गत आता है वो किसका पार्ट है, दक्कन के यानी पठारी भाग का है, दक्कन का पठार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक झूम कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये मिजोरम के अंतर्गत आता है, यानी मिजोरम में ही मोलेसिस जो कहा जाए कहाँ पाया जाता है, मोलेसिस ये मिजोरम में पाया जाता है। और जो मणिपुर है यहाँ पामलू के नाम से जो झूमी कृषि होती है उसको जाना जाता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पुनः प्रयोग रॉकेट फाल्कन 9 की बात आ रही तो SpaceX इसका आंसर हो जाएगा। नाभिकीय क्षमतायुक्त अत्याधुनिक मिसाइल KH-47 M2 किंजल निम्नलिखित में से किस देश की है, तो ये रशिया की है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, मारियुपोल शहर जिसका उल्लेख प्रायः समाचारों में रूस यूक्रेन संघर्ष में किया जाता रहा है, खूब बम्बार्डमेंट यहाँ किया गया था, बमबारी हुई थी और ये अजोज सागर के तट पर स्थित शहर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी करार यानी इसी को सेपा के नाम से जाना जाता कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो ये कौन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एजेंसी हाउसेज के बारे में क्या सही है, वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन सही है। प्रबंधन एजेंसियों का प्रचालन कलकत्ता तक सीमित रहा नहीं, कलकत्ता के अलावा अन्य जो प्रेसिडेंसी थी जैसे बम्बई, मद्रास, ये
हिस्ट्री वाली जो क्लास हमने बताया उसके कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, क्योंकि ये केवल कलकत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि कलकत्ता से तक जो अन्य प्रेसिडेंसी थी वहाँ तक भी ये क्या करती थी, अपनी एक्टिविटीज़ संपन्न करती थी। तोलकप्पियम के बारे में क्या सही है, तो तोलकप्पियम के बारे में क्या सही नहीं है, तो क्या नहीं है, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आप रीड करिए। या पाणिनि के द्वारा लिखी गई गलत है, क्योंकि तोलकप्पियम किसको को किसने लिखा है, तो इसको तोलकप्पियर ने लिखा है। तोलकप्पियम को तोलकप्पियर ने लिखा है। किसने लिखा, तोलकप्पियर के द्वारा इसे लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी अब ऑप्शन पे विचार कर लीजिए, या व्याकरण की पुस्तक है सही है, या पहले से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखी गई सही है। संगम साहित्य का ये गंगा ये सही है, लेकिन डी वाला गलत है। किसने लिखा वो हमने आपको बता दिया है। अगला ग्रेट सर्किल के बारे में पूछ रहा, क्या सही नहीं है, यहाँ जरूर गोला कर लीजिए। प्रत्येक बृहद व्रत पृथ्वी को समान अर्धांशों में बांटता, सही है। प्रत्येक बृहद व्रत पृथ्वी की परिध है, ये भी सही है। बृहद व्रत भूपृष्ठ पर अवस्थापनों के बीच दीर्घतम यात्रा मार्गों को चिन्हित करता नहीं, यात्रा मार्ग इससे पता नहीं चलती, ये गलत है। बृहद व्रत या वह बृहत्तम व्रत है जिसे दो निर्धारित बिंदुओं के माध्यम से पृथ्वी की चारों ओर अंकित किया जा सकता है, सही है। अगला नॉर्मल लाइफ रेट। नॉर्मल लाइफ रेट का मतलब है कि पृथ्वी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे टेम्परेचर अगर घटता जाए तो इसी को नॉर्मल लाइफ रेट कहा जाता है। इसी को नॉर्मल लाइफ रेट कहा जाता है। तो तापमान भूमि तल पर उच्चतम होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, बिल्कुल पहला सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। इसी में एक और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होना लगे, यानी बढ़ना शुरू हो जाए, इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उसी को तापमान विलोमता या तापमान विलोमता या इसी को तापक्रम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के नाम से जाना जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये मानस इसकी क्या है, सहायक नदी है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, उच्चतम न्यायालय में ये कौन है, डीसी वाधवा केस क्या हुआ कि जो अध्यादेश 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 213 आर्टिकल के अंतर्गत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। तो हुआ क्या कि एक के बाद एक अध्यादेश का राज उत्पन्न कर दिया गया, जिसे अध्यादेश राज कहा गया। इसी में 1987 में 86-87 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, जिसे वाधवा केस के नाम से जाना जाता है, कि बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश जारी करना ये असंवैधानिक है और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करने से ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड 1970 याद करिए, दुग्ध क्रांति यानी इसका श्वेत क्रांति आंसर हो जाएगा। अगला, वर्गीज कुरियन, ये सब आपको पता होगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए लाई गई थी, तो ये जो महिला SC/ST इनका उद्धार करने के लिए, उद्धार कैसे, तो इनमें एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो, तो इनको लोन दिया जाएगा, तो इसके लिए लाया गया था। अगला, सिस्टर निवेदिता ने निम्नलिखित में से किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति से की है, तो ये भारत माता, जो भारत माता का चित्र बनाया गया था अवनींद्र टैगोर के द्वारा। भारत माता NCERT से सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है कि इसीलिए कहा जाता है कि NCERT अच्छे से करिए। किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ और कार्यान्वित किया गया था, तो ये आपका भारतीय नौसेना। किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जनजातीय कल्याण के बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। पहला, व्यापक जनजाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि विकास क्रियाकलाप, छप्पर युक्त घरों, रूफ हाउस का सुधार और आधारिक संरचना का विकास आदि है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति वन परंपरागत वन निवासी अधिनियम के अनुसार वनों में स्थित गांवों को सामुदायिक अधिकार दिए जाते, सही है। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वन क्षेत्र उत्पादों का जनजातियों में समान रूप से वितरण करना है, नहीं, समान रूप से वितरण करना ये गलत है, क्योंकि यहाँ इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। जनजाति योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय समूहों के लिए डेयरी गाय प्रदान की जाती है, ये आपका यहाँ पर सही है। अगला फिर पूछ रहा कौन सही नहीं है, सब नहीं वाला पूछा, अंडरलाइन कर लीजिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार योजना, यहाँ भी शहरी है, सही है।
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू किया गया, ये भी सही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पुनः संरचना करने के बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी, ये गलत है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ग्रामीण स्वरोजगार योजना कार्यक्रम है, सही है। यहाँ सी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत है। अगला, राजसी तंगड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता, तो ये तालकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता, और ये कब 1565 में युद्ध होता है। किन के बीच होता है तालकोटा का युद्ध, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे आइए, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया, तो ये ग्रीक आरामाइक, अफगानिस्तान से जो लेख प्राप्त हुई है, अभिलेख प्राप्त हुए, ये ग्रीक आरामाइक में है। ध्यान रखिएगा, अशोक के सर्वाधिक जो ब्राह्मी लिपि के लेख मिले हैं, लेकिन अशोक के चारों यूनानी, आरामाइक और खरोष्ठी व ब्राह्मी सभी में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो डिसाइफर किया था, कूटबद्ध किया था, पढ़ने का काम किया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे किस नाम, अमृत योजना के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है, जल आपूर्ति, सही है। फ्लड को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी, ये भी सही है। हरित स्थल और उद्यान, ये भी सही है, लेकिन ये सी वाला इसमें शामिल नहीं है। मोटरीकृत शहरी परिवहन और क्षमता निर्माण इसमें शामिल नहीं है। आजकल नॉन फंजिबल टोकनों की चर्चा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती, तो इसका ब्लॉकचेन पर आधारित जो डिजिटल एसेट यानी बनाई जाती है, उसी को नॉन फंजिबल टोकन के नाम से जाना जाता, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शब्द सेजिटेरियस ए, ये सब क्या है, तो ये हमारी आकाशगंगा में विद्यमान अति विशाल सबमिसिव ब्लैक होल के को इंडिकेट करता, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आइए, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी जिसे सैटिन कहा जाता है के द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश, इसमें परिवर्तन किया गया था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, डेटा केंद्र और सेवा प्रदाता साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की घटनाओं को 24 घंटे तो यानी कांड पूरा हो जाएगा, तो ये 24 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे में कहा गया कि इसको अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेंगे, तो ये पहला वाला गलत है। वर्चुअल निजी नेटवर्क प्रदाता प्रयोक्ता डेटा को कम से कम 5 वर्ष तक उन्हें क्या रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा, और आवश्यकता पड़ने पर जो भी अथॉरिटी उससे मांगेगी उनके सामने प्रस्तुत करना होगा, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे ये जनसंचार माध्यमों में प्रायः चर्चा में आने वाले सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित सामर्थ्य, इसी को क्या कहा जाता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी के नाम से, सीबीडीआर के नाम से जाना जाता, CBDR-RC के नाम से जाना जाता, और ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती में लाने को यानी संदर्भित करता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समाचारों में बार बार उल्लेख होने वाला बैड बैंक किससे संबंधित है, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में इसका निर्माण किया गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता, तो ये निकेल की उपस्थिति में किया जाता, बिल्कुल NCERT से उठाया है। अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया का बुझा चूना उत्पन्न करता है, वह किसका उदाहरण है, तो ये आपका संयोजन अपक्रिया का, अपघटन अपक्रिया का, ऑक्सीकरण अपक्रिया का, योगज अपक्रिया का, तो ये योगज अपक्रिया का क्या एग्जाम्पल है। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो इसको आप लोग, ये हमको आंसर नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका कितना होगा। फिलहाल बचपन में हम भी इसको सीखे थे, लेकिन अब फार्मूला भी भूल गए हैं, तो ये लोग आप ज्ञानवर्धन करिए, कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन लिखिए, आंसर नहीं सॉल्यूशन इसको लिखिएगा, ताकि हम भी आपका ज्ञान से ज्ञानवर्धित हो सके। अगला क्वेश्चन ये मैथ का है, तो इसमें मैथ वाला यहाँ अब आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये मैथ का है, अगला वाला भी मैथ का है, आसान क्वेश्चन है, अगला वाला भी है 3/8, अगले वाले का आंसर आएगा, उसको सॉल्व कर लेना, अगले वाले के 4 आंसर आएगा, फिलहाल आंसर हम बोल दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। आगे, 19वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला की विशेषता नहीं थी, कला का सृजन खुले बाजार के लिए किया जा रहा था, सही है। कलाकार जो शिल्पी थे, शिल्पकार कारीगर से पृथक पहचान बनाने लगे थे, नहीं, ये आपका पृथक पहचान नहीं बनाने लगे थे, ये बी वाला गलत है। तैल चित्रण की तकनीक का विकास हुआ, सही। अभिजात कला और लोकप्रिय कला के बीच का विभेद व्यापक हुआ, ये सही है। अगला है पूर्व अभिमुखी, यानी इसी को लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है, इसमें जो अगरतला है और बांग्लादेश को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो ये अगरतला त्रिपुरा
तो इसका अगरतला हो जाएगा। अगला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना। तो इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और संबंधित हाई कोर्ट जो होगा राज्य का उसके परामर्श पे राज्यपाल करता। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, भारत के निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा। भारतीय प्रेस, ये बिल्कुल बात सही है। अगला, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया गया, लिट्टन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य के परामर्श के विरुद्ध पूरा स्थापित किया गया था, ये गलत है। तो इसका ओनली 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला, फिर वह यानी ऐतिहासिक घटनाओं का कौन सा ही सुमेलित है 1878 में। दूसरा, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। बाकी 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ था 82-83 में। 1785 में फॉक्स का इंडिया बिल आया था, ये गलत है। 1898 में लॉर्ड कर्जन, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा एक लैंडलॉक और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। लैंडलॉक में आता है छत्तीसगढ़ आता, हरियाणा आता, झारखंड आता, मध्य प्रदेश आता, तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम पाए जाते हैं कि रफली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदरापन होता है वो लाइसोसोम के बने होते हैं। इनको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप के जो मेरिस्टेम होती हैं, विभेज्योतक होते हैं, उनको बताता है। तो सघन कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति, बृहद केंद्रक और रसधानियों का भाव। अगला, सघन कोशिका द्रव, मोटी कोशिका भित्ति, लघु केंद्रक और बृहद रसधानियाँ। अगला, सघन कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति, बृहद केंद्रक और बृहद रसधानियाँ। यानी वैकुल्स इसमें क्या होंगे, बिल्कुल लघु केंद्रक और बृहद रसधानियाँ। इसका डी वाला आंसर यानी सही हो जाएगा। छोटी छोटी राजधानियाँ इसमें होती हैं। अगला, निम्नलिखित जीवों में किसमें 4 कक्ष युक्त हृदय होता है। तो इसका आंसर क्या, क्रोकोडाइल हो जाएगा। ये अपवाद है स्तनधारी में। अगला, फसल के किस्मों में वांछित गुणों को समाविष्ट करने की एक निधि संकरण हाइब्रिडाइजेशन है। इस प्रक्रिया के में आनुवंशिक रूप से असमान पदार्थों के मध्य क्रॉसिंग कराया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी क्रॉसिंग संकरण की श्रेणी में नहीं आती है। तो इसमें जो अंतर जीनी ये नहीं आती, इसको इंट्रा, क्योंकि ये एक ही पौधे में होती है। आवश्यकता के अनुरूप पादप पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बृहद पोषक तत्व का उदाहरण है। तो ये मैग्नीशियम बृहद तत्व का उदाहरण है। ब्रायोफाइलम के पर्ण उपान पर खांचों में उत्पन्न मुकुल बड मृदा पर गिरते हैं और ये इससे नया पौधा बनता है। कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है वेजिटेटिव, इसको क्या कहा जाता, प्रवर्धन कहा, कायिक प्रवर्धन कहा जाता। स्वर्ण सिंह समिति से संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। विनिवेश से प्राप्त राशि, विनिवेश किया जाता है तो कुछ बेचा जाता है तो इससे पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर सी होगा। जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन आधारित कंजप्शन टैक्स है। उद्गम आधारित उत्पादन कर है। लेन देन पर गंतव्य आधारित बिक्री कर है, विक्रय। तो ये इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, गंतव्य आधारित कंजप्शन टैक्स है। या इसका सी भी हो सकता है, इसमें लेन देन पर गंतव्य आधारित बिक्री कर, यानी उत्पाद पे लगता है जब उसका बिक्री होता है। इसका सही सटीक बिल्कुल आंसर ये सी है, लेन देन पर गंतव्य आधारित बिक्री कर है। अगला, राजकोषीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की कमी कंट्रैक्शन देखने को मिला और दूसरी तिमाही 7.5% की कमी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कौन सी पुनः प्राप्ति रिकवरी बेहतर, तो वी आकार वी शेप्ड रिकवरी हुई थी। तो इसका आंसर वी शेप्ड हो जाएगा। अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स से प्राप्त स्कोरिंग के आधार पर नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों को यानी इनको कैटेगराइज किया। कौन से इसमें यानी नहीं है, इसको हम करंट में भी करवाए हुए थे। तो आप एक आकांक्षी है, परफॉर्मर है, उसके बाद फास्ट रनर नहीं फ्रंट रनर, अगर ये फ्रंट रनर होता तो सही हो जाता, अचीवर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला सही होगा। इनमें से किसे संगीत को ध्रुपद शैली के प्रवर्तन और उन्हें लोकप्रिय बनाने का
उन्हें लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन हो जाएगा। लोकप्रिय बनाने का काम तानसेन ने किया था। इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान द अदर साइड ऑफ साइलेंस की पुस्तक के क्या हैं, यानी इसके लेखक हैं? तो ये उर्वशी बुटालिया इसके क्या लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बम्बई के रेलवे संपर्क चालू हो जाने, ये तो हो चुका है भाई, ये पेज फिर से आ गया, कोई नहीं, हाँ ये हो चुका है। अगला, भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आइए, भारतीय संघवाद की न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का इंटरप्रेट कर सकते, सही है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत भी निर्दिष्ट किए गए। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को भी निर्दिष्ट किया गया। भारतीय संघवाद शक्तियों पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं, इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, जबकि भारतीय संविधान डिवीजन ऑफ पावर्स पर आधारित है, तो ये डी वाला गलत है। अगला, प्रारंभिक मालवा चित्रकला शैली सिराजी शैली से प्रभावित थी, जबकि प्रारंभिक मुगल चित्रकला ने शुरू में बेहजाद शैली का अनुसरण किया, बिल्कुल बात सही है। भारत में बेहजाद शैली के प्रमुख प्रवर्तक सैयद अली और अब्दुल समद थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको कब शुरू किया गया? तो ये 2014, गलत है। इसका उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें राज्यों के बीच एक दूसरे से बेहतरीन तौर तरीकों के और अनुभवों को सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सके, ये बी वाला बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मिराज 2001 द्वि इंजन लड़ाकू जेट है, नहीं, ये सिंगल सीटर इंजन है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। अगला, HAL हाल तेजस एक डेल्टा पंखी लड़ाकू जेट है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काटिए भाई, पहला काटिए, एक कटा तो केवल 2, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका सही जवाब है। अगला, लघु पतन के दौरान विद्युत परिपथ में धारा तेजी से बढ़ती है, तो इसका क्या? तेजी से बढ़ती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो तेजी से इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होती है। यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग 2 गुना परिवर्तित कर दिया जाए तो ये आपका m²/v होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग p² यहाँ p होगा तो p 2 गुना किया गया तो ये 4 गुना इसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो कौन ये करता है? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। अगला, जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम स्पंजी हो जाता है? तो ये किसकी वजह से होता है स्पंजी व मुलायम हो जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है जब खाने का सोडा मिलाया जाता तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम व स्पंजी बन जाता है? ये बनता है CO2 की वजह से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, पिता और ये क्वेश्चन पूछा पिता और बेटे की औसत आयु यानी 35 है, तो 2 लोग हैं 70। पिता और छोटे की औसत आयु 64 तथा दोनों बेटों की औसत आयु 17 34, तो ये आपका हो गया 70 64, दोनों बेटों की औसत आयु 34, पिता और उनके दोनों बेटों की औसत आयु क्या है? यानी 3 का पूछ रहा है, अब 3 का पूछ रहा है, तो अब 3 का पूछने पे अब आप क्या करिए, देखो यहाँ पिता, हाँ इसको आप लोग हल करिएगा। आगे अगला ये भी मैथ का है सर, इसको कर लीजिएगा। अगला फिर मैथ का कर लीजिएगा। कभी कभी विद्युत चुम्बकीय वायु उत्स्थापन प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लिफ्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता। प्रौद्योगिकी की चर्चा किस संदर्भ में की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसी वाला हो जाएगा, नभ की सख्त चालित पनडुब्बियों का नौ संचालन। अगला, रॉकेट इंजनों के लिए ठोस इंजन के रूप में एल्युमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। द्रव ईंधन रोधित रॉकेट इंजनों की तुलना में ठोस, यानी इसमें दोनों ये आपका क्या है? सही है, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार कीजिए और कौन सी क्रूज मिसाइल हैं? तो क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक, ये आपका क्रूज मिसाइल इसमें पूछ रहा कि कौन सी क्रूज मिसाइल है? तो इसमें अग्नि फर्स्ट, ब्रह्मोस, धनुष। तो ब्रह्मोस है, यानी ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है? क्रूज, और दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज एक, और एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक बैलिस्टिक होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है।
तो इसमें केवल 2 ब्रह्मोस मिसाइल, ये केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। भारत की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित हेलीकॉप्टरों पर विचार कीजिए। पूछ रहा उपयुक्त में से किसमें टरेट गन यानी रॉकेट सिस्टम और वायु से वायु मिसाइल है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र इसका सही आंसर होगा, केवल 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को तटीय रेडार प्रणाली प्रदान की है, तो इसका आंसर मालदीव हो जाएगा। मालदीव को भारत के द्वारा प्रदान की गई है। अगला फिर एक क्वेश्चन किसका है, मैथ का है, सॉल्व कर लीजिए। अगला फिर मैथ का है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट से तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट से बोरेक्स तैयार होता है, तो इसका आंसर डी होगा। सिन बार किसका अयस्क है, तो सिन बार किसका अयस्क है, तो ये आपका होता है गैलेना और एक होता है पारा HG ये सिन बार इसका अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला व्हाइट गोल्ड किसका मिश्र धातु है, जो व्हाइट गोल्ड होता है ये किससे मिला होता है, तो ये मिला होता है सोना, निकिल और पैलेडियम, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सोना निकिल पैलेडियम से मिला होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीप में ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के दौरान किए गए सिक्कों के बारे में क्या सही नहीं है। हिंद एवं इंडो ग्रीक ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी और द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की। कुषाणों ने बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने के सिक्कों और तांबे के सिक्के, तो सोने के सिक्के यानी सबसे ज़्यादा गुप्त काल में चले थे, तो ये आपका हाँ। इसके बाद सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे और प्रोटीन के सिक्के जारी किए, ये सही है, तो इसको काट दो। नेगामा सिक्कों का अविद्यमान होना व्यापार गिल्डों की घटती शक्ति और घटते प्रभाव को दिखाता, ये भी आपका सही है, काट दीजिए। हिंद एवं ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी, ये भी आपका सही है, तो इसका ये बी वाला सही है, गलत है, बी वाला गलत है। अगला पूछ रहा वैदिक नाम इनका पूछा गया, तो दृश्य द्योति ये चौटांग को कहा जाता था, अस्कनी चिनाब को कहा जाता था, बितस्ता झेलम को कहा जाता था, परसुनी रावी को कहा जाता था, यानी ए का 2 बी का पहला, ए का 2 बी का ए का 2 बी का पहला, सी का 4 डी का 3, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा भारत के शिक्षा क्षेत्र में समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति कब 1964 में की गई थी, और भारत की पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये इसी कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन पे आई थी। उसके बाद 86 में दूसरी, और फिर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो आई है वो है, तो ये ध्यान रखिएगा 34 सालों बाद ये आई है, 86 के बाद, तो ये 34 होगा, क्योंकि 2020 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ऐड करेंगे 34 साल हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा, इसकी शार्ट ट्रिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठंडी जलधाराओं का लेब्राडोर, तो ये आपका हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा, तो हम बोल्ड, और उसके बाद बेंगोइला हम बोले ग्रीन यानी ग्रीनलैंड, ये सब ठंडी जलधारा है, तो ये लेब्राडोर बोले यानी लेब्राडोर ठंडी जलधारा, ये सही है, काट दीजिए। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये गर्म है, ये सही है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है, ये सही है, तो ये कैलिफोर्निया गर्म नहीं है, ठंडी जलधारा, तो ये आपका डी वाला इसमें गलत हो जाएगा। मानचित्रों के बारे में क्या सही है, ऐसे मानचित्र जो क्षेत्रों का सही आकार बनाए रखते को अनुरूप मानचित्र कन्फॉर्मल मैप कहते हैं। सही मानचित्रों का उपयोग स्थानिक संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता, सही है। मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग प्रदर्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। मानचित्र को देखकर आप दुनिया का भ्रमण कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संघराज्य क्षेत्र की मुख्य भाषा क्या है, थी वे ही है, तो इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला भारतीय विधि का निम्न स्रोत क्या क्या है, तो भारत का संविधान है, कानून है, कस्टमरी लॉ है, और फिर डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, इन सबको शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करना, सही है। देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना, अंतर मंत्रिमंडलीय सचिवालय देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना
तो इसमें सचिवालय के प्रमुख रूप से कार्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में पूछ रहा, क्या सही है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। तो पहला, समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा से अधिक सदस्य होते हैं, गलत है, काटो। समिति के सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, सही है, केवल 2 इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता, सही है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता ये यही सेंसर मोशन, ये गलत है। मंत्रियों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, सही है। अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तर्रों को पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है, तो आइए। तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, जेलिपला बोमडेला अरुणाचल प्रदेश में, 4 सबसे लास्ट में जाएगा, बारालाचा जम्मू कश्मीर में है, तो बारालाचा यानी 1 से शुरू करिए और लास्ट में 4 पहुंचाइए, 1 2 3 4, ये बिल्कुल क्रम में, बारालाचा शिवकिला हिमाचल प्रदेश, जेलिपला सिक्किम, बोमडेला अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 इसका सही पश्चिम से पूर्व ऑर्डर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही है। जट धाराएँ उच्च तुंगता हाई एल्टीट्यूड प्रवाह हवाएँ हैं, 14.5 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर पे होती हैं, तो ये जेट धाराएं जो होती स्ट्रीम, ये उच्च तुंगता प्रवाह हवाएं, सही है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ये भी सही है। एल नीनो की घटना पेरू के तट पे होती है, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैदान और दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है। भाबर को मिला दीजिए, यानी भाबर जो होता है बजरी वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद जो डेल्टा क्षेत्र होता है, ये मार्सी लैंड होता है, दलदल क्षेत्र होता है। बांगर, पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर और नए जलोढ़ मैदान को खादर कहा जाता है। तो पुराना यानी नया जो बांगर होता है ये गाद वाला क्षेत्र होता है, खादर होता है एक कंकर वाला होता, नया सब बहा बहा के लाता है। तो ये मिल गया, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का पहला। भाबर यानी 1 का 3, बांगर पुराना होता है, तो ये आपका गाद हो जाएगा, बी का 2, ठीक है, सी का खादर और डेल्टा का हो जाए दलदली यानी डी का पहला। ये वाला पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। अगला, कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या नहीं कर सकती, तो जनता से ऐसी मांग, डिमांड और चेक जारी करना, यानी ये नहीं कर सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन NBFC ये नहीं कर सकती। तो ये आपके सामने पेपर रहा। हमने टोटल 125 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। मैथ के कुछ क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिए, कुछ हमने सॉल्व भी करवा दिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कोई सुझाव चाहिए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।